Yeah, I'm coming to the office. सलाम मैम सब। ज्योति तू यहाँ पे? अरे सनी, तू यहाँ क्या कर रहा है? What a pleasant surprise. अरे मैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी वोकरी ढूंढने आई है क्या? अरे नहीं बाबा, कोई नौकरी ढूंढने नहीं आई। ये मेरी कंपनी है और मैं इसी कंपनी की बॉस हूँ। अरे बाप रे बाप, ये पूरा 7 मंजिल की कंपनी तेरी है? सच में बहुत अच्छा लग रहा है जान के मुझे। मेरी दोस्त इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन बन गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन ये तो बिल्कुल सरप्राइजिंग था कि तू यहाँ पे मुझे मिल गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी तुझसे ऐसी मुलाकात होगी मेरी। ये सब किस्मत है, ऊपर वाले के हाथ में। हमने थोड़ी सोचा था कि ऐसे मिलेंगे कभी। सच में। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मुझे। अरे तू तो अच्छा खासा पढ़ने में था, फिर तू यहाँ पे इस कंपनी में, मतलब मेरी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहा है? छोड़ना जो है सब, ये समझ ले कि बस भगवान की मर्जी है। जिंदगी में अर्श पे जाना चाहता था, फर्श पे आ गया हूँ। तू छोड़ना ये सब, लेकिन मुझे तेरे लिए बहुत खुशी है। इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन बन गई और तेरे लिए काम करूंगा मैं। बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए। बस ये तो माँ बाप के आशीर्वाद और मेरी मेहनत का नतीजा है जो इतनी बड़ी कंपनी की ओनर बन पाई मैं। वरना तो मुझे भी नहीं लगा था कि मैं जिंदगी में कुछ अचीव कर पाऊंगी। अच्छा, अब तो यहाँ पे मिल गया है तो चल ना अंदर चल के चाय वाय पीते हैं, साथ में बहुत सारी बातें भी करेंगे। कितनी सारी पुरानी बातें और पुरानी यादें ताजा हो जाएगी। चल। ए, तू क्या बोल रही है? इस कंपनी की मालकिन है तू और मैं छोटा सिक्योरिटी गार्ड। अंदर तेरे साथ बैठ के चाय पीऊंगा, अच्छा थोड़ी लगेगा? तू जा अपना काम कर ले जा। अरे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है तो क्या हो गया? तू मेरा दोस्त है और तू मेरे साथ उठ बैठ सकता है, चाय भी पी सकता है। कोई कुछ बोलेगा तो जरा मैं देखती हूँ कैसे बोल देगा। तू रहने दे, मैं तेरे को समझ रहा हूँ, लेकिन बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। ऐसे लोग ना जज कर लेते हैं, बात को समझ। तेरे को चाय पीनी है ना? जब मैं सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी बदल के ना कुछ अच्छा सा पहन के जैसे चाय पीने चलूंगा। अभी ऐसा अच्छा नहीं लगता मेरे लिए। अच्छा चल ठीक है, तू कहता है तो तेरी बात मान लेती हूँ। अभी थोड़ी देर में ना मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मीटिंग खत्म करने के बाद ना फिर चलेंगे बाहर चाय पीने। चल ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। चल ठीक है, चलती हूँ। कितनी खुशी की बात है। हमारी गाड़ी का चाबी लगता है इसी का गिर गया। इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन बन गई है, लेकिन ये चीज़ा गिराना नहीं भूली अभी तक। देख के आता हूँ। मैम ये प्रोजेक्ट है ना रेडी हो चुका है पूरा, आप एक बार चेक कर लीजिए। ज्योति, कहाँ ध्यान रहता तेरा? देख गाड़ी की चाबी नीचे गिरा के आ गई थी। ले पकड़ इसको, अभी खो जाती ना। थैंक यू यार। ध्यान रखा करना। बदतमीज, तो शर्म नहीं आती है? कंपनी की ऑनर का नाम अपनी गंदी जुबान से ले रहा है, एक सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद भी शर्म नहीं आती? तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? मैम ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड आपका नाम लेके आपको पुकार रहा है, इसको शर्म नहीं आती है? इसको तो इनफैक्ट आपको मैम मैम करके बोलना चाहिए। तुम जानती भी हो कौन है ये? तो मैम इसको जानना क्या है? इसको देख के पता चल रहा है मामूली सिक्योरिटी गार्ड है ये, और क्या होगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने इसके ऊपर हाथ कैसे उठाया? तुम पागल हो गई हो? तुम जानती नहीं हो कि ये मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त। क्या दोस्त? और ये आपका बचपन का दोस्त? मैम मजाक मत कीजिए प्लीज। एक सेकेंड, मुझे बताने दे इसको, क्योंकि अगर मैंने आज नहीं बताया ना तो फिर कल ये तुझ पे हाथ उठाएगी, जो कि मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगी। ये मेरा बचपन का दोस्त है और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे दोस्त पे कोई हाथ उठाए। और मेरे दोस्त क्या, तुम्हें किसी पर भी हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। इस कंपनी में काम करने वाला हर एक एम्प्लॉय, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो, तुम्हें कोई हक नहीं है किसी पे भी हाथ उठाने का। हर एक एम्प्लॉय रेस्पेक्ट डिजर्व करता है। अगर तुम पे ऐसे कोई हाथ उठा दे, तुमसे सीनियर एम्प्लॉय, तुम्हें अच्छा लगेगा? बोलो। नो मैम। एग्जैक्टली, वो अगर वो गार्ड है तब भी वो रेस्पेक्ट डिजर्व करता है। आइंदा से ना कभी ऐसे के साथ बदतमीजी करते हुए मत दिख जाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आया? आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था। से सॉरी टू हिम। आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ अभी ये जो कुछ भी किया। अब जाओ फाइल लेके, जब बुलाऊंगी तब आ जाना। सॉरी यार, मेरे एम्प्लॉय ने तुझे थप्पड़ मार दिया, पर मैंने उसको अच्छे से समझा दिया। आइंदा से कभी तुझसे बदतमीजी से बात नहीं करेगी और ना ही तुझ पे हाथ उठाएगी। अरे कोई बात नहीं, देख छोटी पोस्ट वाला इंसान हूँ, ये सब बहुत नॉर्मल है मेरे लिए। तेरे को ऐसे सुनाना नहीं चाहिए था और बताना नहीं चाहिए था उसको। मैं चला जाता चुपचाप, अगली बार उसको वैसे समझा देती कि कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। तूने बेवजह उसको बता दिया कि मैं तेरा दोस्त हूँ। अब ये वजह तेरे लिए बातें बनेगी। अरे ऐसे कैसे उसको नहीं बताती? बिल्कुल बताऊंगी। मुझे कोई शर्म नहीं आ रही तुझे अपना दोस्त बोलने में। अरे बिल्कुल प्राउडली बताया मैंने उसे,
और लोग बातें बनाते हैं तो बनाने दे, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तो हर एक चीज के लिए बातें बनाएंगे, तो क्या मैं चुप बैठ जाऊं या डर के बैठ जाऊं? देख, मुझे अच्छे से मालूम है तू ना बहुत डिजर्विंग इंसान है। तेरे साथ लाइफ में जो कुछ भी हुआ है तू मुझे बताना नहीं चाह रहा है, मुझे पता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसी बात हुई है जिससे तुझे यहाँ पे गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। बिकॉज तेरा तो ड्रीम था कि तू कुछ बड़ा करे अपनी जिंदगी में। क्या बताऊं ज्योति, पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, उनके इलाज में सारी प्रॉपर्टी चली गई और बहन की और माँ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। गांव से शहर आया था जीवन में कुछ बड़ा करने, लेकिन गांव ने वो सब करने ही नहीं दिया। लेकिन सच कहूँ तो दुख नहीं है मुझे, जो किस्मत में होता है वही मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि तुझे बताना नहीं चाहता था, लेकिन वो सब याद करता हूँ ना तो दिल अंदर से बहुत रोता है मेरा। इसलिए ज़्यादा बताना जरूरी नहीं समझता किसी को। छोड़िए सब, अब ध्यान रखियो आगे से, मैं भी थोड़ा कम मिलने आऊँगा तुझसे। चलता हूँ, दरवाजे पे कोई नहीं है। ऐसे कैसे चला जाएगा तू? और क्यों कम मिलने आएगा? तू मुझसे डेली मिलने आएगा, कोई तुझे रोकेगा टोकेगा नहीं। और जो कुछ भी तेरे साथ बीता है, देख उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। मैं जानती हूँ ना, तू बहुत केपेबल है, डिजर्विंग है। तूने अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की क्योंकि तेरे पास जिम्मेदारी आ गई थी। तो ये काम क्यों नहीं करता है? तू अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना, साथ में जॉब भी कर ले। कैसे करूँगा? 12 घंटे यहाँ काम करना पड़ता है ज्योति, उसके बाद घर जाओ, खाना बनाओ, शरीर में जान ही नहीं बचती। अरे तो एक काम करना, मैं तुझे सपोर्ट करूंगी, तू नौकरी छोड़ दे और पैसे मैं दे दूंगी, पढ़ाई कर। देख दोस्त, तू इतना तो कर सकती हो ना तेरे लिए। देख मुझे पता है तू बहुत खुददार है, तो तू एक काम कर, तू उधार समझ के रख ले, जब तू कमाने लगेगा ना तब लौटा दियो। खुश? तो मेरी बात तो मानेगी नहीं, लेकिन एक वादा तुझे मुझसे करना होगा। हाँ बोल। जैसे ही मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद 1 साल तक मैं तेरी कंपनी में फ्री में काम करूंगा, किसी भी पोस्ट पे, ताकि तेरा कर्जा उतर जाए, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी शुरू करूंगा। तू मुझे बस इतना पैसा दे देना कि मेरा घर का खर्चा चल जाए, उससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तूने मेरी बात मानी तो मैं भी तेरी बात मानती हूँ। ठीक है, अब चल बैठ यहाँ पे, मेरे ऑफिस तक आ गया तो कम से कम चाय तो पी के जा। ठीक है। 2 कप चाय लगाना। हाँ, तुझे अपनी कंपनी का नया प्रोजेक्ट दिखाती हूँ। सी। हाँ।